अस्सलामुअलैकुम। आज जो मेरा मौजू है वो ये है हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद चिल्ड्रन। यानी कि हम पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बच्चों के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं और ऐसी क्या बातें हैं जो हम अपने बच्चों की बच्चे हमारी बात मान जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो अक्सर वालिदैन और उनके जो टीचर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी बात ये चैलेंजिंग होती है कि हम जो बच्चों को बात कह रहे होते हैं वो सुन नहीं रहे होते। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या गैप है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो जो भी बात हम करते हैं एक फ्लो में वो स्मूथ नहीं होती है। ऐसी क्या रेजिस्टेंस है। अक्सर आपने ये बात नोट की होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे हम एक बात, जैसे कोई वालदा जो होती है बात कह रही होती हैं तो बच्चा जो वो सुन नहीं रहा होता है। तो वो अक्सर अपने शौहर से कहती हैं कि आप ये बात उसको कहें कि वो आपकी बात ज़्यादा मानता है। तो बाज़ वक्त ऐसा भी, उसका उलट भी हो जाता है बाज़ वक्त कि वालिद बात कह रहे होते हैं उनकी वालदा से, अपनी बेगम से, कि आप ये बात कहें बच्चे से तो वो आपकी बात ज़्यादा मानता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो वही बात अगर कोई दूसरा समझा रहा होता है या कह रहा होता है तो बच्चे उनकी बात ज़्यादा मान रहे होते हैं। तो ऐसी क्या बात है ऐसी कि बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा या उनकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन वही बात अगर कोई और कह रहा होता है तो बच्चे जो है वो ज़्यादा फ़ौरन सुन लेते हैं। तो वो क्या चीज़ है। अब हमारी जो वो रेपो है, हम अब उस रेपो को हमें, क्योंकि हमारा जो रेपो है, जो हमारी वो है बच्चों के साथ जो है वो मतलब सही नहीं है। अब हम किस तरीके से अपनी रेपो, अपनी जो इन्फ्लुएंस है, हम किस तरीके से बच्चे के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं, हम आज उसी बातों के बारे में बात करेंगे। तो वो 5 तरीके क्या है, वो हम आज 5 तरीके मैं आपसे डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिससे हम बच्चों के रेपो को और उनके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी जो बातें हैं, हम उनको किस तरीके से मनवा सकते हैं और वो किस तरीके से आसानी से आपकी बातों को मान सकेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है कि हमने वो बात करनी है, पहले आप देखें कि आपके जो बच्चे के अंदर किस चीज़ का इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप है, वो किस चीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी है। इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी उस किस चीज़ के अंदर है, पहले आप उसे वो बिल्टअप करें उसके अंदर। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चे का खेल में है या एक बच्चे का जैसे रीडिंग में है, किसी भी चीज़ में है, तो आप पहले अपने बच्चे को पहले आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के अंदर है। तो आप पहले उसे वो बिल्टअप करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे आपका बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं है, अब आपने जैसे आते के साथ ही पूछा कि और बताओ भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब जब बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है ही नहीं, आपने पहले जाते के साथ ही उसके साथ ये सवाल कर दिया। आप पहले खेल में हैं, उसका टीवी देखने में है, वीडियो गेम्स में खेलने में है, एक जिस चीज़ में भी है, पहले आप उसको वो लेकर आए कि वो आपसे बात करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए बैठे, आपको जवाब दे सही तरीके से। तो पहले आप उससे पूछेंगे कि हाँ भाई आपका गेम्स कैसे चल रहे हैं और आपने गेम्स में क्या किया, क्या नहीं किया। जब आप उसकी इंटरेस्ट की बात आपसे उससे पूछेंगे ना, तो वो आपको जवाब भी देगा, आपसे बातें भी करेगा, फिर वो आपसे थोड़ा फ्री भी होगा, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल भी होगा आपके साथ। तो ये चीज़ आपने अपने अंदर लेकर आनी, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये जो अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है, अंडरस्टैंडिंग वो लेकर आनी है बच्चे के अंदर। अब आपने जाते के साथ बहुत सारे पेरेंट्स करते क्या हैं कि उठते बैठते जो है वो बस जैसे बच्चे के ऊपर नज़र पड़ती है या उससे जैसे वालिद हैं कि सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, रात में आते हैं, जब भी है तो यही पूछते हैं कि और भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। सबसे पहला सवाल यही होता है। इवनली कि जब हम बच्चे जो हैं वो किसी के घर भी जाते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी से भी मुलाकात होती है, तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि
हैं और भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, टीनेजर हो, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं लोग कि और भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ने के लिए आए हैं इधर, और कोई वो नहीं है। तो नहीं, आपने सबसे पहले उसके इंटरेस्ट के जो भी सवाल हैं वो आपने पूछना है कि आपने ये कैसा खेल किया। अब जैसे गर्ल्स होती हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी जिस टाइप की भी इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आप समझ लें इस बात को, और आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब के आप उनसे बात करें, और उनसे पहले वो इंटरेस्ट आप बात करें, फिर अपने जो आपको जो असल बात पूछनी है ना, फिर आप उसके बाद उस बात को पूछिएगा उनसे, सही है ना। तो पहला क्या स्टेप मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, पहले हम ये बात करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है, गिव अ गिफ्ट। अब क्या बात है इसमें, गिव अ गिफ्ट मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ गिफ्ट आपने बच्चे को देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई प्लान करना, कोई बड़ा ही गिफ्ट देना है या बहुत ही उसने बहुत अच्छी चीज़ कर दी है, या बहुत हम वेट करेंगे कि बहुत अच्छा कुछ करेगा तभी हम उसे गिफ्ट देंगे। नहीं, आपने उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स देने हैं, ऐसे सरप्राइज़ गिफ्ट। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा जैसे कोई भी दिन भर में कोई भी अच्छी चीज़ करता है, तो आपने क्या करना है, उसको गिफ्ट देना है। आपने उसको क्योंकि उसको अप्रिशिएट करना है। अब वो सोचेगा कि मैंने ये अच्छी की है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे क्लास में, जैसे आपको उनकी रीडिंग ही पसंद आ गई, तो आपने अपने बजट के हिसाब से आपने बस थोड़ा सा बहुत ये करना है कि थोड़ी सी टॉफ़ीज़ होती हैं वो हम लेके रख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे जैसे क्लास में थोड़ी सी अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, बाद में कोई बहुत अच्छा काम जैसे कर जाते हैं बच्चे, जो आप समझते हैं कि आज इन्होंने अलग से हट के कोई काम किया है, तो आपने उनको छोटा सा आपने उन्हें गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ आप अंदर करेंगे ना बच्चों में, तो उनके अंदर एक अजीब सी वो आ जाएगी, एक अजीब नहीं, मतलब ये कि एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। वो यही सोचेंगे कि हमने एक अच्छी चीज़ की है तो हमें ये गिफ्ट मिला है, ठीक है ना। तो बच्चे जो है पे छोटी छोटी चीज़ों में ही वो खुश होंगे और अच्छी चीज़ करने की कोशिश करेंगे। जब उनको ये पता चलेगा कि हम एक अच्छी चीज़ करते हैं और हमें गिफ्ट मिलता है और हमें अप्रिशिएट किया जाता है और अच्छा लगता है, तो वो चीज़ ये ज़रूर करेंगे। तो आपको क्या करना है, चाहे अब ये जो मैंने आपको बता रही हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स, ये आप प्राइमरी लेवल पे हर बच्चे के साथ, ये कोई इतने एडवांस टेक्निक्स नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल प्राइमरी चीज़ें हैं। ये आराम से आप वालिदैन जो हैं वो भी कर सकते हैं, टीचर्स जो हैं वो भी कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों की नोट किया करें और फिर उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया करें छोटे छोटे। इससे भी ना बहुत असर करता है बच्चों की डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए अब नंबर 3 पे चलते हैं। टेल देम स्टोरीज़ मतलब ये कि हमें उनको कहानी के थ्रू उनको हमें बताना चाहिए क्योंकि बच्चों को ना कहानियाँ सुनने की बहुत खुशी होती है, बहुत आदत होती है, और वो बहुत इन कहानियों से बहुत इंस्पायर भी होते हैं, ठीक है ना। और ये सुन्नत भी है कि आपने हमारे रसूल की भी कितनी इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, और उनसे हम जब सुनते हैं तो कितने इंस्पायर होते हैं। अभी भी हम किसी भी एज में हो, हम कुछ भी बातें सुनते हैं किसी की भी इन्वेंशन के बारे में या किसी भी बहादुरी के बारे में, तो हम कितने इंस्पायर होते हैं और फिर हम कितने मोटिवेट हो जाते हैं और कितना वो होते हैं। तो बच्चे जो हैं ना, वो तो छोटे बचपन से ही उन्हें कहानियों का बहुत शौक़ होता है। आपको याद होगा कि पुराने उसमें भी आजकल भी होता है या नहीं होता मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि जो नानी होती है, वो दादियाँ होती हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और उनको वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और कभी भी आपने जब भी कोई कहानी सुनानी भी है ना, तो ऐसे
कोई भी नेगेटिव पहलू नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव में उसको कहानी सुनानी है। और इससे क्योंकि आपने एक इंस्पिरेशन देनी है बच्चों को, एक मोटिवेशन देनी है, तो आपने कहानियाँ भी वैसे ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, कि बच्चे ने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो इस तरीके से बच्चे जो है ना वो बहुत इंस्पायर होते हैं कहानियों से, ठीक है ना। तो आपने उनको स्टोरी सुनानी है अच्छी अच्छी, ताकि वो उससे इंस्पिरेशन ले सकें। अच्छा, बच्चे इससे ना बहुत मोटिवेट होते हैं। आप देखिए कि ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही कारआमद है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। आपने कहानियों के ज़रिए अपने बच्चों को बताना है और दिखानी है चीज़ें, सही है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पे कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे जो है, ये आपने क्या करना है कि जैसे अभी ये नंबर 2 पे जो मैंने कहा था ना गिफ्ट देने का, अब ये नंबर 4 पे है इनको कॉम्प्लीमेंट देने का। जब बच्चा आपका कोई भी, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, अब जैसे बच्चे ने कोई बहुत अच्छी हरकत कर ली, आपने इसका इंतज़ार नहीं करना है। बच्चा जब छोटी छोटी चीज़ें ही करता है ना, जैसे आपने देखा कि आज उसने कोई नई चीज़ की है और अलग से हटके अच्छी चीज़ की है, तो आपने उसे कॉम्प्लीमेंट देना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फिर वही एक टीचर के लिए बात बताऊंगी कि जैसे बच्चे क्लासरूम में बहुत अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे ट्रिक्स लगाते हैं। तो और जैसे कोई बच्चे ने इंग्लिश का बहुत अच्छा सेंटेंस बताया, कुछ उसने बहुत अच्छी नॉलेज दे दी, या किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात कह दी उस दिन, तो आपने उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपने क्लास में बच्चों के से क्लैपिंग करवानी है। क्लैपिंग से क्या होता है कि बच्चे ना बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि आज तो भाई टीचर ने हमारे लिए क्लैपिंग करवाई है। यही चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं घर के अंदर, कि जैसे अब बच्चे ने, जैसे अब घर में भी कोई अच्छी चीज़ कर दी, कोई भी उसने हरकत कर ली, घर के अंदर भी बच्चे ने कोई अच्छा ऐसा काम कर दिया जो पेरेंट्स को बहुत पसंद आया, तो अब पेरेंट्स ने मिल के साथ ही सब अब खुद भी क्लैपिंग की, और फिर जो भी घर में अफराद है, जो दूसरे बच्चे हैं, और सबके साथ मिल के क्लैपिंग करवाई। तो क्या है, बच्चा अपने आप को ना वो बहुत वो समझता है कि अब अलग ही समझता है कि आज तो भाई मेरे लिए क्लैपिंग हो गई, तो बहुत सराहा जाता है उसको ना, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। इस तरीके से बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप ये करके देखिएगा, बच्चे बहुत ही अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो इस तरीके से ना आपने छोटे छोटे ना बातें वो करके बच्चों की, अब देखिए इसमें ये भी बात है कि आपने हर वक्त बच्चों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं देनी है। हर वक्त ये नहीं कि हाँ ये तुमने अच्छा किया, तुमने ये करा, हर वक्त नहीं। लेकिन जब वो कुछ अलग करता है और आपने देखा, आपने नोट करना है। हर वक्त आपने बच्चों को नहीं सराहना है, हर वक्त उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, हर वक्त नहीं। इससे बच्चे जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ठीक है, आपने ये भी नहीं करना है। लेकिन जब बच्चे कोई हट के अलग चीज़ कर लेते हैं जिसमें पेरेंट्स को और टीचर्स को भी मालूम हो जाता है, तो वो उसमें आपने उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है ना। ये भी आपने ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट बात है हमारी लिसन मतलब सुनना। जब आप किसी बच्चे को या किसी को भी सुनेंगे, सबसे पहले आप उसे लिसन करेंगे, सुनेंगे, तो यकीन करें कि वो बहुत ही आपसे हर चीज़ आपका वो शेयर करेगा आपसे। देखिए मिसाल के तौर पे, जैसे एक बच्चा है, अब आपके पास आया आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए आया, लेकिन आप कह रहे हैं हाँ सुन रहा हूँ बोलो, लेकिन आप अपने काम में ही लगे हुए हैं, या तो आप मोबाइल में लगे हुए हैं, या आप XYZ किसी भी काम में मसरूफ़ हैं, आप वो भी कर रहे हैं और आप उसकी बात भी सुन रहे, तवज्जो नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो समझेगा कि नहीं, इन्होंने तो मेरी बात तवज्जो से सुननी ही नहीं है, तो फिर वो आपसे वो क्यों इन्फ्लुएंस होगा, क्यों वो आपकी बात सुनेगा, वो क्यों आपकी बात मानेगा।
ठीक है ना। तो आपने ये जो चीज़ करनी है ना, बहुत सुकून, क्योंकि जब हमें कोई बहुत सुकून से और बहुत उससे सुनता है तो हमको भी जैसे बहुत अच्छा लगता है ना, कि जैसे किसी ने हमारी बात सुनी। अब आपने अच्छा लिसनर बनना है। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, जब तक आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो कल को वो भी जो बच्चा है वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए कि आपने सुनना है पहले, ठीक है, फिर आपने जवाब देना है उसे। तो पहले जब बच्चा कोई बात करने आता है या डिस्कस करने आता है या शेयर करने आता है, तो आप सारे काम छोड़ के आप उसकी बात पे तवज्जो दें, उसकी बात सुनें। कैसे कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस तरीके से दिखाएं कि आप उसकी बात इंटरेस्ट से और शौक़ से और तवज्जो से सुन रहे हैं। तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, जब हम कोई बात कहते हैं या करते हैं, हम कुछ बात सुनाने जाते हैं या करते हैं, तो हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तवज्जो से और सुकून से सुनते हैं पहले, ठीक है ना। तो आपने एक अच्छा लिसनर बनना है पहले, हाँ। और फिर आपने, क्योंकि यही चीज़ फिर अब बच्चा आपसे जो है वो ऑब्जर्व करेगा और वो अपने अंदर वो ये चीज़ को डेवलप करेगा। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों के लिए हमें करनी चाहिए। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस तरीके से, और कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम इन चीज़ों को पर अमल करेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो अच्छे डेवलप होंगे, और आप भी देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर, आपके अंदर क्या चेंज होगा। और आप इन सब चीज़ों को अपनाने का मकसद क्या है कि हमने अपने बच्चों को एक अच्छी वो देनी है, एक अच्छी डेवलपमेंट देनी है, ठीक है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस देना है। जब आप बच्चों को गिफ्ट देंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे, और जब आप उनको सुनेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आराम से हर पेरेंट्स, हर टीचर्स कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ही उससे मुझे दुख से कहना पड़ता है कि बास पेरेंट्स जो हैं वो इन बातों को तवज्जो ही नहीं देते, ना टीचर्स देते हैं और ना ही पेरेंट्स देते हैं। वो समझते हैं कि डांटने में, ना सुनने में, बच्चों से कम बात करने में, वो जो आपका जो गैप आ जाता है ना बच्चों के बीच में और आप में, वो इस वजह से आ जाता है कि ना आप बच्चों को सुनते हैं पूरे तरीके से, ना आप बच्चों को उनकी हरकतों पे, छोटी छोटी बातों पे आप उनके खुश होते हैं, ना आप उनको टाइम देते हैं, ना। इस वजह से पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में ना जो गैप आ जाता है, तो फिर वो जो रैपो होता है ना, वो जो चीज़ आपके अंदर वो नहीं बन पाती आपके और बच्चे के दरमियान। तो अगर आपने अपने बच्चों को एक अच्छी वो देनी है, डेवलपमेंट देनी है, अच्छी अपने उसको शख्सियत को उभारना है और अच्छे एक इंसान बनाना है, तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अब चाहे वो टीचर्स हों और चाहे वो पेरेंट्स हों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आइंदा इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में और पेरेंटिंग टिप्स जो है वो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। और कोई भी बात आपको जैसे समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं आपको बताऊँगी और आपके शेयर करूँगी। क्योंकि जब तक हम अपने जो भी हमारे अंदर जो भी वो है प्रॉब्लम है या कोई भी बात है, हम जब तक शेयर नहीं करेंगे, हम जब तक कहेंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग के दिल दिमाग में क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है ना। और देखिए, जब तक हम अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे या जब तक हम बताएंगे नहीं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि फिर वो हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं सारी। अगर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स इस तरीके की इन चीज़ों को अपनाएं और अपने ऊपर वो करें, तो हर बच्चा जो है वो अच्छा ही निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।